अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और यहाँ पर हम बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले आयरा को रेडी कर एनिवर्सरी वाले दिन हम कहीं पर भी बाहर नहीं गए थे, क्योंकि आमिर की स्कूल थी और स्कूल की छुट्टी लेना, जैसे कि मैंने कहा था, पॉसिबल नहीं था। तो सोचा आज हम डिनर पे चले जाएंगे। बच्चे की भी कल छुट्टी है, थोड़ा लेट हो जाएगा तो भी चलेगा, इसलिए हम सारे निकल गए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। बच्चे भी दोनों रेडी हो चुके हैं, बस मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही आते हैं हम निकल जाएंगे बाहर जाने के लिए। और ये है मेरा आउटफिट जो मैंने पाकिस्तानी सूट पहना हुआ है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज डिनर बाहर किया जाए, तो वहीं पर जाने के लिए रेडी होके बैठे थे और मेरे हस्बैंड आते साथ ही हम सारे जो है निकल गए थे। A few moments later. उसके बाद हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट, और ये वाला रेस्टोरेंट जो है आमिर और मेरे हस्बैंड दोनों का फेवरेट है, तो हमने सोचा चलो यहीं पर जाके आएंगे। तो मैं और आयरा उतर गए थे और हस्बैंड और आमिर जो है गाड़ी पार्क करके आ गए थे हमारे साथ। और उसके बाद हम चले गए थे ऊपर। और जाते साथ ही स्टार्टर्स में हमने कुछ स्नैक्स मंगा ली थी दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि आयरा जो है वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाती, तो सोचा ये थोड़ा बहुत खा लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी उसने नहीं खाया। उसे बस जो है टेबल से नीचे उतरना था और रेस्टोरेंट में हल्ला मचाना था, जो हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ साथ बाकी आजू बाजू जो है वो भी लोग होते हैं, हमारी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, जो हम नहीं कर सकते किसी के भी साथ। तो उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा सबका फेवरेट जो चिकन मंचाव सूप आ गया था स्टार्टर में। और वो पीने के बाद मेन कोर्स में हमने ले लिया था बटर नान, चिली चिकन और बिरयानी राइस, कबाब वगैरह ये सारी चीज़ें। पहले तो बटर नान और चिली चिकन आ गया, वो हमने खा लिया था यहाँ पर। और उसके बाद बाकी का जो बिरयानी राइस और कबाब सारा जो था वो सारा आ गया था, वो सारा हमने खा पी के ख़त्म कर दिया है यहाँ पर। खाना वाना सारा हमारा डन हो गया था, एंड उसके बाद हैंड वॉश वगैरह कर लिया, जो भी फ्रेशन अप होना था वो सारा हो गए। यहाँ पर देखिए आयरा का यही है, जब घर पे होती है तो मुझसे चिपकी रहती है, और कभी भी बाहर जाए तो अपने डैडू से चिपकी रहती है। और सारा होने के बाद हम निकल गए थे। और यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट में इतने कम लोग थे। वीकडेज़ में जो है कहीं पर भी आप चले जाओ कम लोग होते हैं, और खाने पीने में भी मज़ा आता है। अगर यही चीज़ अगर वीकेंड में अगर हम जाएंगे तो इतना ज़्यादा रश, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, ऑर्डर आने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने सोचा वीकडेज़ में ही जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डिनर हो गया। डिनर हमने कर लिया था, और नीचे आते ही दिख गई थी हमें ये कैंडी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत खा ली जाए, तो वो भी लेके खा लिया हमने। A few moments later. घर आने के बाद मैंने कर ली थोड़ी सी वॉक, क्योंकि मैं हमेशा डिनर में लाइट फूड लेती हूँ। आज मेरे हिसाब से मुझे हेवी हो गया था, मन तो नहीं किया, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी बहुत जो है वॉक कर ली। और यहाँ पर देखिए मेरी 30 मिनट्स की वॉक जो है वो डन हो गई थी। The next day. और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए अलग से नाश्ता बना दिया, और मैंने अपने लिए यहाँ पर बना लिए थे ओट्स, और उसके साथ ही साथ मैंने उसमें ऐड कर लिए थे थोड़े से फ्रूट, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा हनी। आज था जुमा का दिन और आमिर की छुट्टी भी थी, जैसे कि मैंने कहा था। तो आमिर भी नहा धो के फ्रेश होके जुमा की नमाज़ के लिए रेडी हो गया है यहाँ पर पापा के साथ जाने के लिए। और आयरा भी यहाँ पर देखिए फ्रेश होके, गुड़िया मेरी रेडी हो गई थी, और हम सारे आ गए थे मम्मी के घर पर, क्योंकि आज भी लंच जो है वो मम्मी के घर पर ही था। तो यहाँ पर लंच सारा बन गया था। खुशा खुरमा जो है आमिर की स्पेशल फरमाइश पे नानी ने बनाया था, तो वहाँ से लंच वंच सारा हमने कर लिया। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे आने के बाद नमाज़ मैंने पढ़ ली, और उसके बाद रबी वगैरह जो भी मेरा जुमा के दिन रूटीन होता है वो सारा मैंने पढ़ लिया था। The next day. एंड नेक्स्ट डे हो गया था, और ये मैं शाम में शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से जो है मैं कबर्ड साफ़ करने में ही लगी हुई थी। अपना कबर्ड साफ़ किया, आयरा का कबर्ड साफ़ किया, और ये रूम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई थी, सारे कबर्ड से रह गए थे। तो ये कबर्ड खाली करके ऊपर की तरफ भेज दिया, ऊपर रूम में भेज दिया। और यहाँ पर जो भी कबर्ड्स थे उसी के अंदर सारे कपड़े जो डेली वेयर के मेरे और आयरा के हैं वो सारे सेट कर लिए। और सारा दिन इन्हीं कामों में चला गया, पता भी नहीं चला।
बच्चों के कपड़े जो तय करने का काम होता है बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है मुझे, क्योंकि बड़ों के कपड़े आसानी से तय किए जा सकते हैं लेकिन बच्चों के कपड़े तय करने में बहुत ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है मुझे। तो ये फाइनली ये सारे काम हो गए थे। आयरा का कबर्ड जो है वो सेट कर दिया था, उसके डेली वेयर के जो सारे कपड़े हैं वो यहाँ पर रख दिए थे, और जो हेवी फ्रॉक्स वगैरह हैं वो दूसरे कबर्ड में, जैसे कि मैंने कहा था कि ऊपर वाले कबर्ड में रख दिए हैं। और मेरे भी सारे डेली वेयर के कपड़े जो हैं वो यहाँ पर सारे मैंने सेट कर लिए, नाइट सूट, जीन्स वगैरह जो कुछ भी मुझे चाहिए था डेली वेयर के लिए वो यहाँ पर सारा सेट कर दिया है। A few moments later. और उसके बाद हम चले गए थे आयशा दीदी के घर पे बच्चों से मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए, आंटी से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी गए हुए बहुत दिन हो गए थे। तो सोचा क्यों ना जाके बच्चों की और उनकी खैर खैरियत पूछ लिए जाए। तो वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखें बच्चों की मस्ती। आयरा अवेश को उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो जैसे ही पास आ रहा था वो डर रही थी। तो यहाँ पर देखें इसकी मस्ती। और वहाँ पर जाने के बाद ये देखें भाई बहन दोनों ने इस झूले पे कब्ज़ा कर लिया था और इतना ज़्यादा आयरा ने इसमें खेला, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने सोचा भी कि इस तरीके का झूला लेके हमारे घर पे डाल दें ये, क्योंकि आयरा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में कहीं पर भी झूला डालने की जो है वो स्पेस ही नहीं है, हुक्स वगैरह जो है नहीं है। लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी आयरा। और उसके बाद चारों के चारों ने मिलके इतना घर का फैलावा किया था, सारे खिलौने जो भी था कोने में कुचड़ों में सारा निकाल के लिविंग रूम में डाल दिया बेचारा के। और आंटी और आयशा दीदी ने हमें वापस आने ही नहीं दिया, वहीं पर हमारे लिए डिनर बना दिया था। तो हम दोनों ने और बच्चों ने वहीं पर डिनर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का डिनर बनाया था। इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।